नहीं हो पाएगा ना, हम आपको बता रहे हैं। देखो आप, हम इसको मार कर देंगे, एक बार में रिपोर्ट लगाएगा कि इनका कब्जा नहीं है, अपना 134 में जाए। अगर आपको कोई संतुष्ट नहीं है तो पूरी रिपोर्ट लग जाएगी। इनकी जमीन पर मकान बना। मेरे चक्कर आता, मैं यहाँ कम से कम 2 साल से दौड़ रहा हूँ तहसील में, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम गरीब आदमी, हम उनके बराबर बढ़ नहीं सकते। पैसे वाले दबंग लोग दिवस में यही कहते हैं तुम्हारा समाधान हो जाएगा, कोई वहाँ देखने नहीं आता, कोई झांकने गया अधिकारी। और वहाँ हम जब जाते हैं तो दबंग लोग हमको धमकी देते हैं, मार देंगे साले, ये है वो। हम और जो भी प्लाट कोई खाली मिलता है इनको कहीं भी अपना ताला लगा देते हैं। काम हमारा ये लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली हमको दौड़ाते हैं। बताइए, हम मंजूरी धतूरी करके यहाँ आता हूँ। यही लोग हमें मतलब जो है तो संजय और मैकू भाई और बन वो भतीजे वो रोड पे लेटते हैं। आप आज शनिवार के दिन हम इस वक्त सदर बाज़ार तहसील में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग गांव-गांव से अपनी समस्या लेकर के आते हैं और इस समस्या का समाधान यहाँ के तमाम लेखपाल और तमाम कर्मचारी लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण समाधान। क्या आज हम लोगों से बात करके ये जानें क्या सही में यहाँ पे लोगों का आने के बाद अपनी समस्याओं का समाधान होता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और जो समस्या लेकर के आए हैं तो क्या उसका हल यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि नहीं। चलिए क्या नाम है भाई? हर सर, हमारा नाम है मन्नू। मैं निवासी इस्माइलगंज का नया गांव का रहने वाला। तहसील मेरी खरगापुर में है। खरगापुर तो ये है, खरगापुर तहसील तो लगता है मतलब। और ये हम जो है कमता हल्के में हमारी ज़मीन है, 1 बीघे 1.5 बिस्वा है, वो निकल रही है ज़्यादा खेतौनी पे। और ये सब दबंग लोग हमारी ज़मीन पर रात ही रात। कौन दबंग हैं? वो जो जब खुद ही दूरी पे यहाँ पे गोमती नगर में कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी एक तौर पे, और सुरेंद्र नगर मोड़ पे थोड़ा 100 किलोमीटर अंदर में हमारी ज़मीन है, 1 बीघा 1.5 बिस्वा सर। वो सब राती राता में सब कब्जा कर रखे हैं। एक बाहर से दिख रहा है कि मकान बना, बाकी सब बाउंड्री खींच के डाल दिए हैं। और वहाँ हम जब जाते हैं तो दबंग लोग हमको धमकी देते हैं, मार देंगे साले, ये है वो। हमने क्या किसी दबंग का आप नाम जानते हैं? नाम सर वो एक गुड्डी और वो राधे लाल है, यही मतलब हमारी ज़मीन पर बेचा है। राधे लाल? क्या गुड्डी और राधे लाल जी किसी पार्टी से, किसी क्या वो कनेक्टेड है? क्या वो भाजपा से या समाजवादी पार्टी से? उसकी भी ज़मीन होगी, वो हमारी ज़मीन सब दिखा करके। किस पार्टी से हैं वो? किसी पार्टी का हाथ है उन पर? किसी पार्टी का नहीं, वो गांव की रहने वाली है, गुड्डी नाम है उसका। हाँ, तो वो जो है उससे हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदा था। 2 बीघे है, 3 बिस्वा थी, उसमें से आधी हमारे पिताजी ने खरीदा था। और वो गुड्डी जो है हमारी ज़मीन दूरी पे घर है, 2 किलोमीटर दूरी पे, वो धीरे धीरे अपना प्लाट बेच करके और मेरी ज़मीन पे सब कब्जा करवा। कब से दौड़ रहे हैं आप तहसील में अपनी ये समस्या लेकर? ये तहसील में कम से कम 2 साल 2.5-3 साल से मैं दौड़। 2.5-3 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरे पास पूरे पेपर हैं, नीचे तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े लेखपाल यहाँ पे क्या जवाब देते हैं आपको, क्या कहते हैं? जड़ से लेकर बुनियाद तक मेरे पास कागज़ हैं। और जहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, मैं यही से रोज सिर्फ आपको यहाँ पे वो दौड़ाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ के बड़े बड़े लेखपाल जो कि काम हमारा ये लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली हमको दौड़ाते हैं। बताइए, हम मंजूरी धतूरी करके यहाँ आता हूँ और कोर्ट कचहरी में सब लूट ठग लेते हैं और मैं पैदल चला जाता हूँ यहाँ पे। यही मेरी समस्या है। हाँ, बस हम यही बताना चाहता हूँ। तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आपका इस समस्या का समाधान ये सरकार, भाजपा सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार जिसे योगी आदित्यनाथ से जीरो टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। यही मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जो साहब हमारी जन्म भूमि ज़मीन है, हमको साहब कुछ रहने भर की जगह दे दी जाए और बाकी जो है छूट जाए, कोई मतलब नहीं। मेरे पास मेरे भाई और बहन वो भतीजे वो रोड पे लेटते हैं। आप अगर न माने, आप इंक्वायरी करके देख लीजिए। यही मैं। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी सर उम्र कम से कम 65, 66, 67 साल की है, कम से कम 68 साल हो गई है। और मैं साहब, मेरे चक्कर आता, मैं यहाँ कम से कम 2 साल से दौड़ रहा हूँ तहसील में, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ साहब। मेरे पास खेतौनी है। किसी लेखपाल या किसी अधिकारी का नाम जानते हैं आप यहाँ पे?
अब जो लेखपाल आपकी कार्यवाही कर रहा है, ये कौन है? आप इनके वकील हैं। आप किसी यहाँ पे लेखपाल का नाम जानते हैं जिस समस्या को लेकर के दौड़ रहे हैं? इनके संगीता मैडम रहती है, संगीता मैडम है यहाँ के, कमता की संगीता मैडम है। तो कमता की संगीता मैडम यहाँ पे जो लेखपाल है वो क्या कहती हैं? अब ये वही रिपोर्ट लगा देते हैं कि इनका कब्जा नहीं यहाँ पर और मकान बना हुआ है, और जबकि ना मकान बना हुआ है और ना वहाँ पर मतलब फील्ड पड़ी हुई है और ना नाली बनी है। कुछ रिपोर्ट गलत रिपोर्ट लगा देते हैं लोग। अच्छा, तहसील वाले खुद लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा देते हैं हाँ, और गलत रिपोर्ट डाल करके वो अपनी समस्या से समाधान के आगे बढ़ जाते हैं। भाई यही मामला है इनका समस्या। वो तो बताए भैया जी, बताए नहीं होंगे। क्या ये कोर्ट तक या किसी कोर्ट या एफआईआर इस पर कोई दर्ज कराई गई? एफआईआर कोई दर्ज कराई गई आपने? नहीं, यहीं से जो भाई आपका कब्जा हुआ है, आपके उस कब्जे में भू माफिया लोगों ने मकान तक बनवा लिया और आपने एफआईआर। मैं गया वहाँ पे, हमने बांस और मड़ैया डाल रखा। वो लोग आकर के थाने चौकी पे, यही कमता चौकी पे हमको धमकी दिया, ये है वो है। पैसा वैसा खिला दिए थाने में क्या? हाँ हाँ, यही समस्या है। वो हमको धमकी देके, मैं उनको पेपर दिखाया, बोला कि जाइए कोर्ट कचहरी से लीजिए जाके, वहाँ हमको धमकी देके भगा दिया। वहाँ पर से थाने पे गए हम डरने वाले कि ये हमारे पास कम 100-150 पेपर हैं उस ज़मीन के, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं बस। क्या नाम है आपका? भैया लाल मेरा नाम है। भैया लाल आपका नाम है। भैया लाल जी, ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? मौरा खेड़ा से आए हैं सर। खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये दुबग्गा मंडी के पास में। दुबग्गा मंडी के? हाँ, सीतापुर बाईपास के आगे बरावन कला, पोस्ट बरावन कला है, मौरा खेड़ा। कब से आप इस तहसील में अपनी लेकर के लेखपाल जैसे तमाम कर्मचारियों के पास यहाँ पे आप दौड़ रहे हैं? 4 महीने से सर दौड़ रहे हैं। ये देखो रजिस्ट्री किया था सब अधिकारी के पास है। कौन कौन से बड़े अधिकारी? एसपी, कलेक्टर, आप देख सकते हैं एसएसपी लेवल से लेकर के डीजीपी लेवल तक सबको जो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। थाने में दिया, तहसील दिवस में भी दिया, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या समस्या क्या है आपकी? पहले समस्या पूरी बताइए। सर, हमारी जगह में हमने रजिस्ट्री कराया था 2000 स्क्वायर फुट ज़मीन, वो हमारे नाम दाखिल गई, सब कुछ है हमारे मतलब जगह के सामने सहन में है। दूसरे लोग जो है तो करकट डाल रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं, ज़बरदस्ती कहने पर मारने पर हम तैयार होते हैं। हम गरीब आदमी, हम उनके बराबर भिड़ नहीं सकते, पैसे वाले दबंग लोग। किसी का नाम जानते हैं? हाँ, नाम सोनू, संजय और मैकू। सोनू और मैकू, ये क्या किसी क्या बड़े क्या हैं ये लोग? ये मतलब दबंग लोग हैं। ये लोग हमें मतलब जो है तो संजय और मैकू क्या करते हैं ये लोग? ये मतलब जो है तो प्लास्टिक का काम करते हैं और घर में मतलब रहते हैं, इधर उधर मतलब पैदा करते, खेती पाती इनके पास है ये सब मतलब। और हम किसी पार्टी से इनसे किसी का हाथ है, किसी पार्टी का? क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, हमको लगता है इनका विधायक मतलब जो है तो का हाथ है। किस विधायक का हाथ है? कौशल किशोर जयदेवी का। कौशल किशोर और जयदेवी जैसे बड़े विधायकों का हाथ, संजय जैसे लोगों पर हाथ बना हुआ है। माफिया लोग बन करके तमाम लोगों की जमीन कब्जा। हाँ, ये मतलब दूसरे के मतलब एक आदमी के कब्जा कर ली नहीं जबरदस्ती। 1000 स्क्वायर फुट उन्होंने ज़मीन खरीदा था, 3000 स्क्वायर फुट ज़मीन घर बनाए हैं जबरदस्त। इसको कोई अभी क्या आपको लगता है कि आपकी ज़मीन के अलावा भी तमाम आपके आसपास एरिया में इन्होंने ऐसा कुछ काम किया और भी समस्या लेकर के लोग परेशान? हाँ, और लोग परेशान हैं, उनकी भी ज़मीन कब्जा कर ली नहीं, लेकिन वो नजूल जगह में कब्जा की नहीं रहे वो लोग, तो ये उनका छुड़वा करके अपना कब्जा कर लिया। अच्छा, तो क्या यहाँ पे लेखपाल आप समस्या लेकर के तहसील में आए हैं, तो यहाँ के तहसील दिवस के दिन क्या बताया यहाँ पे? क्या आपको तहसील दिवस में यही कहते हैं तुम्हारा समाधान हो जाएगा, कोई वहाँ देखने नहीं आता, कोई झांकने गया अधिकारी। इस वक्त हम खरगापुर की तहसील में मौजूद हैं। यहाँ पर एक रिजवी जी अपनी समस्या लेकर के कुछ महीनों से यहाँ दौड़ रहे हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि आखिर जब वो समस्या लेकर के यहाँ पे आए तो क्या उनकी सुनिश्चित तौर पर कोई कार्रवाई की गई आगे? बताइए क्या, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये जो है हमारा 2012 में हमने प्लाट लिया दुबग्गा, थाना दुबग्गा, बेगरिया, ग्राम बेगरिया में,
और 2022 में हम जब आए निर्माण कार्य करने तो वहाँ कुछ लोग आए दबंग किस्म के, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा है, और उन्होंने ये फ़ोटो दिखा सकते हैं आप देख सकते हैं और कि उन्होंने कुछ ये वहाँ के ताला लगा दबंगों ने दिया है उसमें। ताला लगा दिया। और ताला लगा दिया। क्या आप बता सकते हैं कि उन दबंगों में किसी का एक नाम? हाँ, उसमें विक्रांत साहू है, मोहम्मद फैसल है, और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड जो है राम सिंह। ठीक है, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो कोई भाजपा पार्टी हो या वो अन्य पार्टी, किसी पार्टी से क्या वो जुड़े हुए हैं, कोई माफिया? हाँ सर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पार्टी भी है, इनके साथ वकील भी हैं। और कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं उनके साथ कि हाँ वो उनका साथ दे रही है? अब पार्टी तो मेरे हिसाब से उस वक्त जो है बीजेपी का ही था, एमएलए थे उस एरिए में, मुझे लग रहा है उसका भी प्रभाव है इस पे। और ये लोग जो है इस किसी तरीके पद पे हैं क्या ये भाजपा सरकार में, क्या या ये सिर्फ भू माफिया हैं वहाँ पे अपने ये वसूली करते हैं? नहीं, वो लोग सामने नहीं है, पार्टी वाले सामने नहीं है। ये जो है भूमाफिया, ये 12-13 लोग हैं। और जो भी प्लाट कोई खाली मिलता है इनको कहीं भी अपना ताला लगा देते हैं, या ज़मीन खाली मिलती है तो अपनी बाउंड्री बना देते हैं। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि और रजिस्ट्री भी गलत बनवा लेते हैं। चलिए, आपने बताया रजिस्ट्री गलत बनवा रहे, तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती? क्या आप पुलिस थाने गए, वहाँ के SHO या फिर कहीं पे तमाम लोगों से, आपने कर्मचारियों से वहाँ बात करके कोई FIR दर्ज कराया? सर, मैं 2022 से दौड़ रहा हूँ दुबग्गा पुलिस स्टेशन पे, और पुलिस कहती है कि जो है राजेश सुझाव लेखपाल आके नापेगा। लेखपाल कहता है कि ये पुलिस का काम है, और मैं ये जन सुनवाई ऐप में। तो क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली हुई है इस काम में? मिली का मतलब ये है कि हमें लग रहा है दबाव में है, पुलिस दबाव में है। इसलिए कि कल मैं गया था पुलिस थाना दुबग्गा में, तो इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ बैठे थे। क्या नाम है उन इंस्पेक्टर का वहाँ के दुबग्गा के? SHO साहब जो हैं, या फिर नाम तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, पुलिस नहीं जाएगी वहाँ, पुलिस का काम नहीं है ये सब करना, पुलिस तो आपके प्लाट पे नहीं जाएगी, आपको जो चाहना करना हो कीजिए। मैं वहाँ से वापस चला आया, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, और मैं इसीलिए जन सुनवाई में यहाँ लेकर के आया हूँ कि यहाँ इंस्पेक्टर साहब का हो सकता है आर्डर हो और पुलिस हमारी सहायता करे। आप कब से दौड़ रहे हैं यहाँ पे तहसील दिवस में? तहसील दिवस 2022 में भी हमने एक डाला था यहाँ पे, तो वो उस पर लिखा था थाना दुबग्गा सहायता कर। मैं उसका फ़ोटो दिखा सकता हूँ। थाना दुबग्गा जो है इस पे जो है इनकी हेल्प करे। और इनका पे जब आप आए हैं तो यहाँ पे लेखपाल से जब आपने बातें की हैं तो लेखपाल जी क्या कहे कि ये इस पर कैसे कितना टाइम लगेगा या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अभी जो है वहाँ दिया, उन्होंने कहा ठीक है पुलिस दुबग्गा को लिख दे रहे हैं, और उन्होंने लिख दिया है, ये रसीद हमको दिया है। अब देखें आगे क्या होता है। आपने खुद देखा कि किस तरीके से भाजपा सरकार में जहां पर बात होती है ज़ीरो टॉलरेंस की, उसके बावजूद लोग अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के, भू माफिया लेकर के वो कब्ज़ा कर रहे हैं, ताला लगा दे रहे हैं वहां के तमाम माफिया। और यहां तक कि दुबग्गा के थाने में भी वो इतना दबाव बना चुके हैं कि खुद पुलिस वहां पर नहीं जाना चाह रही है। अभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और कितने महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम 2022 से 2022 से लेकर के 2000 बेंगलोर में। हाँ। और जब भी हम छुट्टी लेकर के आते हैं यहाँ, 8-10 दिन हमारा चीज़ चला जाता है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 2022 से ये यहाँ पे दौड़ हैं, 2024 आ चुका है और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त हम खरगापुर की तहसील में मौजूद हैं। यहाँ पर एक रिजवी जी अपनी समस्या लेकर के कुछ महीनों से यहाँ दौड़ रहे हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि आखिर जब वो समस्या लेकर के यहाँ पे आए तो क्या उनकी सुनिश्चित तौर पर कोई कार्रवाई की गई आगे? बताइए क्या, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये जो है हमारा 2012 में हमने प्लाट लिया दुबग्गा, थाना दुबग्गा, बेगरिया, ग्राम बेगरिया में। और 2022 में हम जब आए निर्माण कार्य करने तो वहाँ कुछ लोग आए दबंग किस्म के, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा है, और उन्होंने ये फ़ोटो दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ वहाँ के दबंगों ने ताला लगा दिया। और ताला लगा दिया। क्या आप बता सकते हैं कि उन दबंगों में किसी का एक नाम? हाँ, उसमें विक्रांत साहू है, मोहम्मद फैसल है, और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड जो है राम सिंह। ठीक है, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो कोई भाजपा पार्टी हो या वो अन्य पार्टी, किसी पार्टी से क्या वो जुड़े हुए हैं, कोई माफिया? हाँ सर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पार्टी भी है, इनके साथ वकील भी हैं। और कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं उनके साथ कि हाँ उनका साथ दे रही है? अब पार्टी तो मेरे हिसाब से उस वक्त
जो है बीजेपी का ही था, एमएलए थे उस एरिए में, मुझे लग रहा है उसका भी प्रभाव है इस पे। और ये लोग जो है इस किसी तरीके पद पे हैं क्या ये भाजपा सरकार में, क्या या ये सिर्फ भू माफिया हैं वहाँ पे अपने ये वसूली करते हैं? नहीं, वो लोग सामने नहीं है, पार्टी वाले सामने नहीं है। ये जो है भूमाफिया, ये 12-13 लोग हैं। और जो भी प्लाट कोई खाली मिलता है इनको कहीं भी अपना ताला लगा देते हैं, या ज़मीन खाली मिलती है तो अपनी बाउंड्री बना देते हैं। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि और रजिस्ट्री भी गलत बनवा लेते हैं। चलिए, आपने बताया रजिस्ट्री गलत बनवा रहे, तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती? क्या आप पुलिस थाने गए, वहाँ के एसएचओ या फिर कहीं पे तमाम लोगों से आपने, कर्मचारियों से वहाँ बात करके कोई एफआईआर दर्ज कराया? सर, मैं 2022 से दौड़ रहा हूँ दुबग्गा पुलिस स्टेशन पे, और पुलिस कहती है कि जो है राजेश सुझाव, लेखपाल आके नापेगा। लेखपाल कहता है कि ये पुलिस का काम है। और मैं जन सुनवाई ऐप में तो क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली हुई है इस काम में? मिली का मतलब ये है कि हमें लग रहा है दबाव में है, पुलिस दबाव में है। इसलिए कि कल मैं गया था पुलिस थाना दुबग्गा में, तो इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ बैठे थे। क्या नाम है उन इंस्पेक्टर का वहाँ के दुबग्गा के? एसएचओ साहब जो हैं या फिर? नाम तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, पुलिस नहीं जाएगी वहाँ, पुलिस का काम नहीं है ये सब करना, पुलिस तो आपके प्लाट पे नहीं जाएगी, आपको जो चाहना करना हो कीजिए। मैं वहाँ से वापस चला आया, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। और मैं इसीलिए जन सुनवाई में यहाँ लेकर के आया हूँ कि यहाँ इंस्पेक्टर साहब का हो सकता है आर्डर हो और पुलिस हमारी सहायता करे। आप कब से दौड़ रहे हैं यहाँ पे तहसील दिवस में? तहसील दिवस 2022 में भी हमने एक डाला था यहाँ पे, तो वो उस पर लिखा था थाना दुबग्गा सहायता कर। मैं उसका फ़ोटो दिखा सकता हूँ। थाना दुबग्गा जो है इस पे जो है इनकी हेल्प करे। और इनका यहाँ पे जब आप आए हैं तो यहाँ पे लेखपाल से जब आपने बातें की हैं तो लेखपाल जी क्या कहे कि इस पर कैसे कितना टाइम लगेगा या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अभी जो है वहाँ दिया, उन्होंने कहा ठीक है पुलिस दुबग्गा को लिख दे रहे हैं, और उन्होंने लिख दिया है, ये रसीद हमको दिया है। अब देखें आगे क्या होता है। आपने खुद देखा कि किस तरीके से भाजपा सरकार में जहां पर बात होती है ज़ीरो टॉलरेंस की, उसके बावजूद लोग अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के, भू माफिया लेकर के वो कब्ज़ा कर रहे हैं, ताला लगा दे रहे हैं वहां के तमाम माफिया। और यहां तक कि दुबग्गा के थाने में भी वो इतना दबाव बना चुके हैं कि खुद पुलिस वहां पर नहीं जाना चाह रही है। अभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और कितने महीने से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम 2022 से 2022 से लेकर के 2000 बेंगलोर में। हाँ। और जब भी हम छुट्टी लेकर के आते हैं यहाँ 8-10 दिन हमारा चीज़ चला जाता है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 2022 से ये यहाँ पे दौड़ हैं, 2024 आ चुका है और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।